मुश्किल है जीना। छोड़ दे उसको, तू उसके साथ सीरियस है मगर वो तेरे साथ नहीं। मैं कुछ खा कर मर जाऊंगी या छत से कूद जाऊंगी, लेकिन मैं हरगिज नहीं सुन सकती कि मेरे घर वाले वहां गए हैं और उनके स्टैंडर्ड्स देकर इनकार कर दिया। घर में तमाशा होने वाला है। वो लड़का नहीं था, वो क्या नाम था उसका, तैमूर, वो मिल गया फराज को। इसको तो मैं बता। अरे मैं बताती हूँ ना सबको। ये वो लड़का नहीं है जिसको मैंने देखा था। इसको तो मैंने कभी भी नहीं देखा। फरा, तो इसका नाम फरा है और ये मुझे अपने भाभी के नाम से मिलती रही। तैमूर के साथ धोखा, वो भी इतना बड़ा। फरा बीबी, इस बार तो तुम्हें बचा लिया। इसको मेरा एक एहसान समझो। तुम भी क्या याद रखोगे? फराज, मेरी बात तो सुने। इतने दिनों से मैं अपनी सफाई पेश कर रही हूँ, लेकिन अब तो वो लड़का आपके सामने आपके मुंह पर कह गया कि मैं वो रामिन नहीं थी, उससे कोई गलत फहमी हुई है, तो फिर किस बात पर खफा? रामी, मैं एक मर्द हूँ। अगर तुम तवे पे खड़ो के भी बोलोगी ना कि मैं बेकसूर हूँ तो मेरा दिल साफ नहीं होगा। काश आप मुझे समझ सकते और मुझे अपने किरदार की गवाही के लिए किसी तवे पर तो क्या, धूप में भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने एक चीज नोट करी है, अपने मायके जाने के लिए तुम बड़ा दिल से तैयार होती हो, बड़ा वैल्यू देती हो उनको। हाँ, तो जाहिर है हर लड़की अपने घर वालों के लिए तैयार होती है, और वैसे भी मुझे इतना तैयार देख के मेरी अम्मी के दिल को बहुत सुकून मिलता है। कभी मियाँ के दिल को भी सुकून दे दिया करो, थोड़ी तवज्जो दे दिया करो। अच्छा, खैर आप ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि अम्मी ने आपको एक अदद काम दिया था और अब हम वहां जा रहे हैं, वो आपसे पूछेंगी तो क्या कहेंगे आप? कौन सा काम? मतलब अब आपको याद भी नहीं है? हद करते हैं आप उस्मान। आपको पता है कि हमारा सखर में कोई जान पहचान वाला नहीं है। आपके इतने मिलने वाले हैं, आप किसी से भी साथ की जॉब का पता करवा सकते थे। मुझे लगता है तुम लोगों ने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा इशू बना लिया। मोहब्बत में भला क्यों कोई झूठ बोलेगा, और जब लड़का लड़की राजी हैं, मुझे लगता है तुम सब ने मिल के ना इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया। मतलब आप पता नहीं लगवाएंगे? पता लगवाने की बात नहीं है यार, तुम्हारे सामने मुझे टाइम कहाँ मिलता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करो और इनकी शादी करा दो, हम भी अटेंड कर लेंगे, फिर पता नहीं कब हमारा आना जाना हो। जी, हमने करनी तो जल्दी ही है, लेकिन एक दफा तसल्ली तो हो जाती। तुम तसल्ली रखो यार, मैं उस लड़के से मिल चुका हूँ, लड़का बहुत अच्छा है। तुम बस आंटी को तसल्ली दिलवाओ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। सही है? चलें, ठीक। देखो तैमूर, मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती रही? अपनी भाभी के नाम से मुझसे बात करती रही और मुझे बेवकूफ बनाती रही। मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे भाई कितने सख्त हैं। मुझे कहाँ पता था कि बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। प्लीज मेरा यकीन करो ना, मैं बहुत डर गई थी। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। दिल तो मेरा चाह रहा था कि तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारे पोल खोल दूं। तुम्हारी बेचारी भाभी बिना जुर्म किए बदनाम हो गई। अब देखो तैमूर, वो इतनी भी मासूम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम उन्हें नहीं जानते हो। मुझे उन्हें जानने में दिलचस्पी भी नहीं है। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया? अब कौन सा नया झूठ बोलना चाहती हो? मैं झूठ नहीं बोलना चाह रही, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि तुमने किसी के सामने मेरा नाम नहीं लिया। अगर तुम घर वालों के आगे कुछ कह देते तो तुम्हें पता नहीं है, अभी तक मुझे जहर देके मार भी चुके होते। चलो ठीक है, मैं तो बुरी हूँ ना, मुझे तो बस तुमसे सॉरी बोलना था। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। फरा, हेलो, मेरी बात सुनो। अल्लाह का शुक्र है जान छूटी इस तैमूर से। फरा को इतनी भी मामूली चीज नहीं है। अम्मी, आप बिला वजह इतना उलझ रही हैं इस मामले में। सुंबुल की कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना, और आखिर साथ में क्या बुराई है? सुंबुल उसे इतना पसंद करती है, हमें सोचना चाहिए इस बारे में। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सिद्रा,
मैं क्या करूं? अम्मी आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपका दिल खुद मुतमईन नहीं हो पा रहा। मुझे कल हुमायूं भाई की भी कॉल आई थी, वो भी मुझे यही कह रहे हैं कि जब सुंबुल इतनी सीरियस है इस मामले में तो हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था उस्मान से पता करवाओ, किया उस्मान ने पता? अम्मी उन्होंने एक दो लोगों से पता करवाया था, उसकी जॉब वगैरह ठीक है, सब ठीक है उसकी तरफ। देखा, मैं कहती थी ना साथ मुझसे नहीं झूठ बोलते और आप बिला वजह डर रही हैं। बेटियों की शादियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सुंबुल। माँ बाप की सांसें अटकती हैं। किसी और के घर अपनी औलाद भेजते हुए उनके दिल लरसते हैं। तुम थोड़ी समझोगी ये बात। मेरी प्यारी मम्मा, अपने दिल को ना काबू में रखें, और जब सिद्रा और हुमायूं भाई मुल्क से बाहर होंगे ना तो मैं ही आपके काम आऊंगी। आपकी एक आवाज पे ना दौड़ी चली आऊंगी आपके पास। अच्छा भाई, अब जब तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली। अल्लाह ताला तुम सबको खुश रखे। तो फिर कब बुलाए साथ की फैमिली को रस्म के लिए? भाई जब तुम दोनों कहो। हाय हाय, बाल तो देख कैसे घास फूस जैसे हो रहे हैं। अरे तेल नहीं लगाओगे ना तो बेरोजगारी के साथ साथ जान में भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा ना माँ, बस कर दें। आपकी नसीहतें सुन सुन के मेरा दिमाग पक चुका है। अच्छा जी, मेरी नसीहतों से दिमाग पकता है और वो जो सुंबुल से सारा सारा दिन बात करते हो उससे कुछ नहीं होता क्या माँ? लो फिर आ गई कॉल। माँ, सुंबुल का फोन है, मैं अभी आया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो न्यूज मुझे तुम्हें सुनानी है ना शायद तुम सुनकर ठीक ना रहो। या अल्लाह खैर, कहो तो किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से टाइम ले लूं पहले, और जरा ख्याल रख कर बताना। गरीब आदमी हूँ, बाईपास अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो। खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो, कराची में या सक्खर में? खैरियत, तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारी इंस्पेक्शन के लिए टीम आना चाहती है। क्या क्या मतलब? सक्खर आओगे? और कौन आएगा? तुम्हारा भाई बाहर नहीं होता? अरे तुम तो ऐसे डर गए जैसे हम सक्खर नहीं तुम्हें अगवा करने आ रहे हैं। यार अम्मी तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करना चाह रही है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप छुट्टी लेकर सक्खर से कराची कब आ रहे हैं, या हमें सक्खर आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम जब कहो मैं आ जाता हूँ। तुम कहो तो कल आ जाऊँ। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। तुम बिला वजह छुट्टियां मत करो, वीकेंड पर आ जाना। देखो अम्मा, मान गई ना तुम इस सलाहियतों को। एक बार जिस चीज को करने का इरादा कर लूं वो करके ही जान लेती हूँ मैं। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो मान गई तुम्हें। और अनम आपी की कॉल आई थी, मुझसे पूछ रही थी क्या लेके जाऊं, मैंने उनको भी बता दिया है। अरे क्या मतलब, क्या लेकर जाएंगे? भाई जो वो लेकर आए थे वही हम भी करेंगे, बेकरी से केक ले जाएंगे। तौबा अम्मा, कितनी कंजूस हो। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती वैसे। लड़के वाले हम, अच्छा लगता है क्या 1 पाउंड का केक लेके चलेगा किसी के घर पे? अरे तो क्या बैंड बाजा लेके जाएंगे? अरे अरशद की बेकरी से केक ले लेंगे और वो 7 किलो 2 किलो सेब ले लेंगे। अम्मा तुम ना अपनी कंजूसी अपने पास रखो। मैं फराज भाई से खुद पैसे लूंगी और खुद इंतजाम करूंगी। जाऊंगी तो रस्म करके ही आऊंगी। अब अच्छा थोड़ी लगता है बार बार रस्म के लिए जाए। अब वैसे भी अम्मा, अच्छे खानदान से लड़की ला रही हो तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्यों रामी? ये तो जल गई। दफा करो, जलने दो, बड़ी अच्छी शक्ल है। अच्छी नहीं लग रही कुछ चाय। तत्ता पानी। कोई बात नहीं। क्या हो गया भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे थोड़े पैसे मांग लिए हैं, आपके गुर्दे थोड़े ना मांग लिए जो ऐसे देख रहे हैं। थोड़े से पैसे, ये पैसे मेरे सास और ससुर की पूरी जमा पूंजी थी जो अब मेरी और मेरी बीवी की है। तो मैं कौन सा हमेशा के लिए मांग रहा हूँ? सच कह रहा हूँ, दोस्त के कारोबार में लगाऊंगा, हर महीने मुनाफा आएगा और उसमें से थोड़ा भाभी को दे देना।
वो भी खुश हो जाएंगी और मेरा भी काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन रामीन मानेगी नहीं, और वैसे भी मेरी और रामीन की आजकल थोड़ी बहुत अनबन चल रही है। कैसी बातें कर रहे हो भाई, मर्द होकर बीवी से डर गए हो, और कौन सा उनकी तिजोरी में रखे हैं जो उनसे मांगने पड़ेंगे? आप ही के अकाउंट में तो हैं, बस मुझे ट्रांसफर कर दो। देखो भाई, मेरी शादी तो सुंबुल से हो ही रही है, मैं अकेला थोड़ी ना ऐश करूंगा, सारा घर लाखों करोड़ों में खेलेगा। बस ये शादी के खर्चे का कुछ हल निकाल लो भाई। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि दोस्त के कारोबार में पैसे लगाने हैं, ये शादी कहां से बीच में आ गई भाई? कारोबार में ही लगाऊंगा, हर महीने जो मुनाफा आएगा उसमें से शादी का खर्चा निकल जाएगा, बाकी उधार पकड़ लूंगा दोस्तों से। अच्छा, अपनी बेशुमार ख्वाहिशों के पीछे सबको रोनते चले जाओगे। तुम्हारी इस हकीकत के बारे में अगर मैंने सुंबुल के घर वालों को बता दिया ना, तो ये तुम्हारा बना बनाया ख्वाबों का महल गिर जाएगा। रामीन, तुम क्या कह के आई हो? जरा एक बार मेरे सामने दोबारा कहना। क्यों? मैंने कोई ऐसी मुश्किल जुबान तो इस्तेमाल नहीं की जो समझ ना आई हो। ठीक है, जहां साथ की शादी करना चाहते हैं करें, मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। और अगर मेरे अब्बू की कमाई इस्तेमाल हुई तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। रामीन देखो, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। वाह, अजीब बर्दाश्त है आप मर्दों की, जो बीवियों के हक में आकर ही इम्तिहान में पड़ जाती हैं। देखें फराज, हमारे पास कोई खजाने नहीं है, ये मामूली सी रकम ही है, और ये भी आप साथ को देने के लिए तैयार हो गए। साथ कोई गैर नहीं है, मेरा सगा भाई है। तो उस सगे भाई को भी तो आपका ख्याल होना चाहिए। उसे तो सिर्फ अपनी जिंदगी से ही गर्ज है। अगर उसे आपका ख्याल होता ना, तो वो यूं नौकरी छोड़कर फारिग बैठने के बजाय आपका हाथ बटाता। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो आपकी बेवकूफी को जानता है और समझता है। इसलिए वो अपनी शादी के लिए आपकी रकम हथियाना चाह रहा है। देखो, हम भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश मत करो। एक बार साथ की शादी वहां हो जाने दो, हम लोग लखपति हो जाएंगे। अगर ना हुए ना तो मेरा नाम बदल देना, बस तुम खामोश रहो। वो आपको लखपति बनाएगा, जिसे ये तक नहीं पता कि आसमान को उछल उछल कर छुआ नहीं जा सकता। मैं भी देखती हूँ कौन देता है उससे रकम। रामीन, अरे ये तुम क्या खाती फिर रही हो? हाँ, जाओ जाके मेरा अच्छे से सूट इस्त्री करो, और हाँ, अनम को भी कह दो वो भी जल्दी से तैयार होकर आ जाए। अम्मा, अच्छा से तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे कमरे में डिजाइनर कपड़े भरे हैं। अब सही से बता दो कौन सा करना है। अरे सुबुल के रिश्ते के लिए जा रहे हैं ना, वो मेरा नीला वाला सूट नहीं जो पिछले महीने सिलवाया था सामने वाली दर्जन से, वो कर दो। इतना अच्छा भला तो है वो। तुम जरा जुबान संभाल के बात किया करो। हम गरीबों के डिजाइनर ये मोहल्ले की दर्जनें होती हैं। और वो रामीन को भी कह देना, फराज कह रहा था कि एक ही तो भाभी है साथ की, उसे भी ले जाइएगा, घंटों में तैयार होगी वो नखरे वाली। अम्मा, भाई को बोलो एक पे क्यों आसरा करके बैठा है, मुझे बताए 2-3 से करा देती हूँ शादी। एक तो संभाल ले पहले, वो तो संभाली नहीं जा रही। अच्छा अम्मा, कपड़े इस्त्री नहीं होंगे मुझसे, ऐसा करो रामीन को कह दो, लेकिन अपने सामने कराना, जल कुकड़ी ना कपड़े जला देती है। मुझे नमापी के पास जाना है, फेशियल कराना है। अरे लड़की तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। तुम कहाँ चल दिए? घड़ी दो घड़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो। मेरे कदमों के नीचे है तुम्हारी जन्नत, बीवी के तलवों के नीचे नहीं है। अम्मा, ताने ना मारो मुझे, पहले मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। चलो अब इनका भी दिमाग खराब हो रहा है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई। कहाँ जा रहे हैं आप? दुकान की तैयारी तो नहीं लग रही। शिगुफ्ता, वकील से मिलने जा रहा हूँ कोर्ट। उस मालिक की दुकान का कुछ हल करूं। कब तक उसके हाथों जलील होता रहूं? रात भी
शटर पर ताला डालकर चला गया वो। सुने, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, हम सब किसी मुश्किल में ना आ जाए। आप इसका कोई और हल भी तो ढूंढ सकते हैं ना। तुम ही बता दो क्या हल ढूंढ। हर चौथे महीने किराया बढ़ा देता है, ऊपर से महंगाई है, टैक्सेस हैं, आए दिन की हड़तालें हैं, लॉकडाउन है। कैसे करूं ये सब मैं? जितनी आमदन नहीं है उससे ज्यादा खर्चे हैं। आप मार्केट के लोगों को बीच में बिठाकर भी तो बात कर सकते हैं ना। आप उसे समझाने की कोशिश करें, बताएं उसे अपनी मजबूरियां। कैसे नहीं मानेगा वो? यकीनन वो समझेगा। समझ जाएगा। अपनी औलाद तो समझी नहीं, मजाले कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले। जरा जो बाप की जिम्मेदारियों का एहसास हो उसे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अहमद हाथ पर हाथ रखे बैठा है। सारा दिन तो वो पूरे शहर के धक्के खाता फिरता है नौकरी के लिए। नौकरी मिलती ही कहाँ है? और राबिया, वो बेचारी तो 2-2 ट्यूशन पढ़ा रही है। अब बताएं मुझे, इसके अलावा क्या करें बच्चे? अच्छा ठीक है, तुमसे कहा था कि अम्मा से बात कर लो, वो जाज़बा आपस से बात चलाएं अपनी राबिया के लिए। की बात? घूर क्या रही हो? घर बैठे बैठे उसकी उम्र निकल जाएगी, कोई रिश्ता नहीं आएगा। ये जो बाहर से रिश्ते वाले आते हैं ना, वो राबिया को देखकर इनकार नहीं करते, हमारे हालात देखकर इनकार करते हैं। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, जो किस्मत पे लिखा होगा हो जाएगा। आप परेशान मत हो सकता है साथ के साथ ही लिखा हो किस्मत में। देखो, जाज़बा बाबा अपनी है, अंदर बाहर सब जानती है। बड़ी बहू भी तो आखिर देवर की बेटी ब्याह के लाई है ना, तो छोटे के लिए भाई की ले जाएंगी तो क्या है? तुम अम्मा से बात तो करो ना। मैं निकलता हूं। अच्छा, खुदा हाफिज़। यहाँ कदम रखना गवारा है नहीं, रिश्ता लेके आएंगी। पता नहीं इन्हें कब समझ आएगी। बहन बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहती है और इन्हें किसी बात की समझ ही नहीं है। अपने बाप की खून पसीने की कमाई में यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है? पहले खुद उठाकर घर भेज दिया और अब चले हैं बंटवारा करने। कहाँ जा रही हो? मैंने कभी तुमसे पूछा है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? बहुत ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी। तुम पूछ भी नहीं सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इस घर में क्या होता है क्या नहीं, उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे बाप का घर है, ये तुम्हारे नहीं। अच्छा, और मेरे बाप के घर में तुम सब बहन भाइयों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम सब ने अपनी सारी सलाहियतें सिर्फ उसे ही हथियाने में लगा रखी हैं। मुश्किल है जीना। बेटा, कोर्ट कचहरी औरतों के बस की बात नहीं है। तो फिर औरतें कहाँ जाएं अपना हक लेने? फराज कह रहा है कि सुमुल के घर गई है। मुझे बार बार कह रही थी कि मैं सुमुल के घर जाके बताऊंगी कि साथ की नौकरी चली गई। किसी अच्छी फैमिली में साथ का रिश्ता कर रहे हैं। क्या आपा ने साथ का रिश्ता पक्का कर दिया? आखिर कहाँ चली गई? उसने खुदकशी तो नहीं कर ली? अम्मा कैसी बातें कर रही हो आप? और जो भी ठीक कह रही है अम्मा। मैंने सुम्बुल को कॉल की थी, वो सुम्बुल के घर पे नहीं है। क्या कहा है तुमने सुम्बुल से? कौन फौत हो गया है? सुम्बुल की अम्मी आ रही हैं भाभी को पुरसा देने। मुश्किल